हमर सब कुछ ले लेलके बाबू, सब बिक गेला, सब कुछ बिक गेला बाबू, आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर ये औरत बिलखती है, रोती है। इसका पूरा परिजन आकर के सड़क के सामने, आरबी मेमोरियल के सामने बैठ के धरना पे बैठ जाता है। कारण सही से इलाज नहीं हुआ, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, लेकिन डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया। सही इलाज किया होता, सही समय ऑपरेशन हुआ था, तो इनके परिजन बचे हुए रहते। पूरा मामला जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, डॉक्टर की सफाई भी देखें कि किस तरीके से आज इस वीडियो में जो अक्षय कुमार की एक फ़िल्म थी गब्बर इज़ बैक, अब प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो बिजनेस होता है किस तरीके से दर्शाया गया था उस फिल्म में, और किस तरीके से आज इस शख्स ने उस फिल्म का जिक्र किया और सरकार से क्या मांग किया है, उसे गौर से सुनने की बात है, ताकि आप इसे देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। संक्षिप्त में पूरा मामला बताइए, कब भर्ती किए थे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट चला और क्या हुआ जो आप लोग यहाँ बैठ गए? मेरा नाम शैलेश कुमार है, मेरा घर बछवाड़ा हुआ। 11 तारीख को मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक आया, उनको हम यहाँ DMCH लेके आए, फिर रिफर्ड करवा के 12 तारीख को मॉर्निंग में हम यहाँ आए। मॉर्निंग में 6 बजे कहाँ? आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो आपके बेटा दरभंगा में एक रेपुटेड ब्रांड है, बस नाम का ब्रांड है, काम का नहीं है। आपको हम सारा कहानी बताते हैं। 12 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे लाया। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता है, इनका स्टाफ ही ट्रीटमेंट करता है, जो कि गलत है। एक बड़े हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर इनके पास है नहीं। इनका स्टाफ ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर की विजिटिंग का टाइम होता है 10 बजे, डॉक्टर 10 बजे से पहले नहीं आते हैं। डॉक्टर 10 बजे आया, फिर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। 12 तारीख से लेकर 3 दिन तक डॉक्टर अपने पास रखा HDU के अंदर में, और कहा कि आपका पेशेंट रिकवर्ड हो जाएगा, हम लोग 3 दिन को देखेंगे कि पेशेंट का रिकवरी कितना % आपका होता है। जबकि गाइडलाइंस न्यूरो सर्जरी के कहता है कि आपका CT स्कैन पर 24 आवर्स होना चाहिए था। इनको मैंने कहा कि सर CT स्कैन आप करवाइए रेगुलर। इन्होंने 3 दिन बाद CT स्कैन करवाया। जो ब्रेन का क्लॉटेज था, जो ब्रेन का हेमरेज होता है, वो हेमरेज बढ़ गया आपका। हेमरेज बढ़ा क्यों? कि आप क्योर नहीं किए उसको, क्योर नहीं करने की वजह से हेमरेज बढ़ गया आपका। वही ट्रीटमेंट अगर 12 के बाद 13, 14 को हो जाता तो हेमरेज बढ़ता नहीं हुआ। डॉक्टर अपने रिसर्च प्रोसेस में, लेकिन उनको उनका जानकारी नहीं था। नहीं ये पता भाई, आप दूसरी जगह रेफर कर दो, आपने रेफर नहीं किया उसको। 13, 14, 15 को शाम में इन्होंने कहा कि आपका पेशेंट अब सीरियस हो गया। आपका पेशेंट, जब इन्होंने CT स्कैन करने के बाद, उन्होंने 72 घंटे के बाद CT स्कैन किया, जो कि CT स्कैन करने का टाइम 24 घंटे का होता है। इसका मतलब ये पैसा बना रहे हैं, आपके पेशेंट के साथ पैसा बना रहे हैं। 72 घंटों के बाद इन्होंने CT स्कैन किया। CT स्कैन में कहता है आपके पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद इन्होंने कहा कि आपका पेशेंट का ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पेशेंट का चांसेस कितना है? ना 50-50 चांसेस है। ठीक है, न्यूरो सर्जन को बुलाइए आप। और न्यूरो सर्जन के बाद उनको हम 13 तारीख से बोल रहे हैं, इन्होंने न्यूरो सर्जन को बुलाया नहीं। डॉक्टर SK प्रसाद ने कहा न्यूरो यहाँ पर क्या करेगा, न्यूरो का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, न्यूरो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी मैंने प्रेशर किया, फिर भी मैंने प्रेशर डाला। प्रेशर डालने के बाद भी इन्होंने 15 के शाम में इन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, न्यूरो सर्जन को। जब न्यूरो सर्जन ने 15 के शाम में ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद कंडीशन क्रिटिकल बना रहा। 17 तारीख को पेशेंट को थोड़ा सा होश आया। होश आने के बाद हम लोग को लगा थोड़ा सा पेशेंट रिकवर हो जाएगा, फिर भी इन्होंने अंधेरे में रखा पेशेंट को। उसके बाद मेरा पेशेंट लगभग 10-12 दिन तक MICU में रहा। MICU में रहने के बाद इन्होंने कहा ठीक है पेशेंट को आप ले जा सकते हैं MICU से, जो कि एक सीवियर इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करना बहुत टफ होता है। मतलब ये अपना पल्ला झाड़ रहे थे कि अब पेशेंट का जितना चूसना था हमने चूस लिया, इसको उठा के बाहर कर दो। मैंने कहा कि सर इनको पहले आप प्रीमियम वार्ड में स्टेबल कीजिए, स्टेबल करने के बाद जितना भी होगा हम लोग सब वहाँ पे केयर करेंगे। हम लोग के कहने के बाद तो इन्होंने कहा ठीक है प्रीमियम वार्ड में डालते हैं। प्रीमियम वार्ड में स्टेबिलिटी कम बना रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सीखने का कोशिश किए कि कितना हो सकता है पेशेंट रिकवर्ड होगा या नहीं होगा। प्रीमियम वार्ड में स्टेबिलिटी नहीं आया। डॉक्टर SK प्रसाद अपना रिसर्च थ्योसिस में लगे रहे कि नहीं पेशेंट रिकवर्ड होगा नहीं होगा। परसों हम लोग ले गए घर पे, और घर पे ले आने के लिए सबसे बात करके वेंटिलेशन वाला मशीन भी खरीद लिए, बेड भी ले लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले लिए, आपका नेबुलाइजिंग मशीन भी ले लिए और सक्शन मशीन भी ले लिए हम लोग। लेकिन परसों फिर कल रात में पेशेंट को सीरियस हो गया। सीरियस होने के बाद फिर भी अपने रिसर्च थ्योसिस में लगे रहे और पेशेंट अब बचेगा और सडनली कहते हैं आज मॉर्निंग में कि पेशेंट आपका सीरियस हो गया। मतलब गलत मेडिसिन चला, पेशेंट रिकवर्ड था, गलत मेडिसिन आप चलाए, उसके कारण पेशेंट मेरा कोलैप्स करेगा। पेशेंट मेरे फादर है त्रिपुरा और वो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो इस कंडीशन में पेशेंट का कोलैप्स होना कितना सही लगता है। इतना बड़ा ब्रांड हॉस्पिटल है, रात को आपके पास अगर कोई आता है एडमिट करवाने, इनके पास अपना डॉक्टर नहीं है।
अपना डॉक्टर नहीं होने की वजह से यह ट्रीटमेंट अपने स्टाफ के थ्रू करवाते हैं। यह छोटा जूनियर डॉक्टर होता है। इतना बड़ा ब्रांड है, दरभंगा का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, लोग आपके पास फेथ लेके आते हैं, उस फेथ में आप गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो खिलवाड़ है ना यह। मैं शांतिपूर्ण ढंग से डीएम सर से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का जालसाजी धंधा कब तक चलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने धंधा को बंद करो, या कुछ ऐसे डॉक्टर का अपॉइंट करो जो एक्सपर्ट हो, जो इसको नहीं समझ में आ रहा है बाहर रेफर करो। फिल्म आई थी एक गब्बर, उसमें सब कुछ दिखाया गया था किस ढंग से इनका ट्रीटमेंट होता है। तो हमको लगता है उसी तरह के लोगों को इनकी ज़रूरत है और वही इनके साथ होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है मत करो। और कंडीशन ये है कि हमने अपना ज़मीन बेच के अभी तक 12-13 लाख रुपए लगा दिया। हॉस्पिटल का बिलिंग लगभग 5-5.5 लाख का हुआ, मेडिसिन का बिलिंग 4-5 लाख का, बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होता है। हम लोग यहाँ से बछवाड़ा से आए हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सपेंस अगर खत्म हो फिर दिक्कत नहीं है, पेशेंट रिकवर्ड होना चाहिए। रिकवर नहीं हुआ, हम इस बात के गिलानी, हम इस बात को दुख है। हम शांतिपूर्ण ढंग से सीएम साहब से, डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर यह गोरख धंधा कब तक चलेगा। अगर यह चल रहा है तो इसको बंद किया जाए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जब आप डीएमसीएच लेके आए पेशेंट को, यहाँ ट्रांसफ़र करा के मतलब रेफ़र किया गया, उसमें कुछ लिखा हुआ था जैसे सीटी स्कैन कराना या ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक है? वहाँ पे हमने सीटी स्कैन करवाया था, वो सीटी स्कैन का रिपोर्ट हमने यहाँ सबमिट किया था। ओके। उसमें माइनर क्लॉटिंग था, लेफ्ट उसमें था क्या? हाँ, लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा सा क्लॉटेज था। ओके। हाँ, जबकि चाहते अगर डॉक्टर तो वो क्लॉटेज रुक सकता था। अच्छा, और यहाँ पे सीटी स्कैन उस स्ट्रीट यहाँ भर्ती होने के कितने दिन के बाद हुआ? 72 घंटे के बाद हुआ, जो कि गाइडलाइंस कहता है इंटरनेशनल सिस्टम का 24 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद सीएस पेशेंट का होना आपने डॉक्टर को बताया था कि सीटी स्कैन किए हैं, ब्रेन में दिख रहा है? हाँ, सब कुछ दिखाया था, रिपोर्ट भी इनको मैंने सबमिट किया था। उसके बाद भी डॉक्टर ने न्यूरो सर्जन को नहीं बुलाया? बराबर न्यूरो सर्जन को 4 दिन के बाद बुलाया। न्यूरो सर्जन को प्रेशर करने के बाद भी नहीं बुलाया। डॉक्टर ने थ्रेसिस दिया कि न्यूरो सर्जन इसमें क्या करेगा। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ बैठ गए हैं, धरना पे बैठ गए हैं या क्या कर रहे हैं? यही चाहते हैं कि इस तरह का गोरख धंधा बंद हो और मेरा जितना खर्च लगा है गोरख धंधा इस तरह का बंद हो। जो इस तरह का धंधा ये चला रहे हैं वो आगे किसी गरीब पेशेंट के साथ नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो रेफर्ड लोग आते हैं, लोग विश्वास करके आते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस धंधा को आप बंद कीजिए। एक आखिरी प्रश्न, यहाँ पे रेफर करने के लिए किसी ने कहा था कि ये अस्पताल में होता है या नहीं होता, या आप अपने मर्जी से आए थे? नहीं, यहाँ तो हम अपने मर्जी से आए थे। अच्छा, अपने मर्जी से आए थे, ये ब्लेम किसी को नहीं देना है। यहाँ एक पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पर पता है कि डीएमसीएच जितने दरभंगा के लोग नियर बाय में आते हैं, ये ब्लेम किसी को नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया था। लेकिन यह डिसीजन हॉस्पिटल वाले को लेना है कि आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ, मेरे फादर ही एक्सपायर किए हैं। क्या नाम है था उनका? दिलीप राउत। उनका उम्र कितना था? 69। सेमी कॉन्शियस अल्ट्रासेंसोरियम रेस्टलेसनेस, इसका जो हिस्ट्री है, इसका राइट एमसीए टेरिटरी में इन्फार्क्ट विथ हेमरेज, समझे ना। ये पेशेंट जो है ये मैसिव इन्फार्क्शन विथ हेमरेज, ठीक है। और इसको जो है इसका ऑपरेशन हुआ था जिससे इसका जान बच गया, इस पेशेंट का जान बच गया। लेकिन पेशेंट तो अच्छा नहीं हुआ। पेशेंट उठ के खड़ा होकर के चले, बात करे तब ना बात बनता है। ये नहीं तो ये जो है उसका जो है, तब आपको जितना हो सकता है वो करके उसके बाद जो है देख रहे हैं ना पोस्ट क्रेनियोटोमी डीएम। तो ये पेशेंट जो है आप सोचिए कि जिस कंडीशन में था उसमें हम लोग जिसमें अगर यहाँ आधा घंटा भी वेट करते या आधा घंटा लेट आते तो ये नहीं बचते। हाँ, तो ये पेशेंट जो है जितना हो सका हम लोग से किए। और चूंकि ये पहले से यहाँ पर जो है भर्ती थे तो हम लोग से जो हेल्प हो सका हम लोग करें। जो भी जो है सेंटिमेंटल ग्राउंड कहिए या आप जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जिसमें भी 1 सेकंड के लिए कि आदमी को ये नहीं फील हो कि जो है हम सर उनके भर्ती होने के कितने दिन के बाद आर्मी मोबाइल ने सीटी स्कैन किया उनका? ना वो तो उसी दिन तो इमीडिएटली उनका आरोप है कि डीएमसीएच में सीटी स्कैन हुआ, वहाँ से वो पेशेंट को यहाँ लाया। यहाँ किसी उस दिन न्यूरोलॉजिस्ट का कोई डॉक्टर उनको अटेंड नहीं किया। 72 घंटे के बाद सीटी स्कैन जो डीएमसीएच का जो सीटी स्कैन है, जी सर, डीएमसीएच का सीटी स्कैन में ऐसा जो है कोई अलार्मिंग नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन हम लोग जो सीटी स्कैन किए, अब अभी एक तो सीटी स्कैन जो है 1500-1700 का। दिक्कत क्या है कि हम लोग इमीडिएटली फिर आप कीजिएगा तो पार्टी क्या बोलेगा? नहीं, हम लोग को कहीं भी चारा नहीं,
तुरंत अगर जो है सिटी करेंगे तो जांच के लिए पैसा के लिए सिटी नहीं, करेंगे। एक सबसे बड़ा आरोप सर, बहुत सारा बात में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं बाहर एक की, सबसे बड़ा तुरंत करंट है तो उस रिपोर्ट्स के बेस पे ही हम लोग एविडेंस बना के आगे का काम करते सर, एक सबसे बड़ा आरोप है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, प्राइवेट अस्पताल में आते हैं, बड़े अस्पताल में इसलिए आते हैं कि डॉक्टर की निगरानी हमेशा हो, और उनका सीधा सीधा करें कि डॉक्टर की निगरानी यहाँ बिल्कुल नहीं तो होती। ये तो MIC में आप शायद हमारे हॉस्पिटल में पहले भी आए होंगे और देखे होंगे कि हमारा आईसीयू सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग है। जी, इवन के दिल्ली के लेवल का जो आईसीयू हमने यहाँ पे सेटअप रखा है और डॉक्टर्स का टीम 24 आवर्स इन वार्ड जो है रनिंग ये में होता है। अब अटेंडेंट का क्या कहा जा सकता है? अटेंडेंट तो जो भी ब्लेम लगाएंगे लगा सकते हैं क्योंकि उनका पेशेंट नहीं रहा, वो कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग का सपोर्ट में तो कोई बोलता नहीं है कि हम लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं पेशेंट के में, या गाली भी सुनते हैं, लोग मारने पीटने के लिए भी दौड़ता है। तो आखिर अब हम लोग क्या करें, कैसे कैसे मतलब हॉस्पिटल है, पेशेंट है, हर पेशेंट को तो हम नहीं बचा सकते हैं, सबका मालिक तो ऊपर वाला है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। नहीं, उनका कहना यह था कि जब हम लोग अस्पताल में भर्ती किए थे तो 24 घंटे पर CT स्कैन होना चाहिए था, जो कि 3 दिनों तक नहीं हुआ। इसलिए कि उनका CT स्कैन ऑलरेडी करा के लाए हुए। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड ऑफ क्लॉट था ब्रेन में पीछे की तरफ जो था वो वहाँ ऑलरेडी फाउंड था DMCS केस में। सर क्या होता है ना कि इमीडिएटली अगर करता है, इमीडिएटली अगर करेगा तो फिर जैसे आज एक तो एक्सीडेंट हुआ, आप तुरंत कर ली, आपको नहीं मिलेगा। डेवलप करने में हाँ, टाइम लगता है। उस समय जो है उसको जो है धीरे धीरे जब आ गया तो इसीलिए यूजुअली क्या होता है, आज अगर CT स्कैन किए तो फिर थर्ड डे करते हैं। अगर जरा सा भी सस्पिशियस है या आपको कोई भी आप उसको कन्वर्शन हुआ या उसका जो है कॉन्शियस लेवल डिटेरियोरेट कर रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है या किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आता है तो करता है पहले। अदरवाइज जो है इसको जो है अगर आपका कहीं बाहर से, अभी तो मशरूमिंग हो गया है, चारों तरफ आपको CT स्कैन जो है, लेकिन उसका जो आपको जो डेवलप करता है उसमें टाइम लगता है। वो जो है आपको इमीडिएटली वहाँ से तुरंत कर ली तो आज का एलिगेशन हो गया ना कि आप जो है उसको CT स्कैन जो है किया हुआ था, जबरदस्ती CT स्कैन, जो कि सस्ता नहीं है, महंगा पड़ता, हम लोग नहीं समझ सकते, समझे ना। ठीक है, इसीलिए प्लीज हाँ।